जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? संगत जी मैं हूं करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला। अमृत वेले का मीनिंग है कि अब अमृत वेला संभालें, क्योंकि संगत जी ये मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि आप अमृत वेला संभालें और गुरु की कृपा आप पर हो और आप भी जो है परमात्मा की प्राप्ति पाएं और परमात्मा की प्राप्ति आपको हो। और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी कि आपको अमृत वेला संभाल कर प्रभु की बंदगी करनी है, बंदगी कर कर आपको प्रभु से मिलना है। और संगत जी हम इसीलिए आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और संगत जी एक बात और बता दूं आपको मैं, संगत मिलकर ही जो नाम जपेगी तभी उसका असर होगा। ये मिलने का मतलब ये नहीं कि आप उनके घर में जाइए, आप लाइव जैसे मैं करता हूँ यहाँ आप भी अपनी संगत अपनी एक ग्रुप बनाइए जो अमृत वेला संभाल सकें। तो अपना जैसे लाइव करिए आप, जैसे लाइव उनसे बातें करिए, तो उनसे जो अमृत वेले में सब मिलकर अमृत वेला संभालिए, सारे मिलकर संभालेंगे तो गुरु की कृपा होगी। संगत जी आज का सत्संग इतना प्यारा है, एक छोटी सी आंटी का सत्संग है, आप सुनकर निहाल होंगे उनमें इतना ज्ञान कैसे है, और उनके सुनकर मैं भी हैरान हो गया था। तो संगत जी उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे, जो मैंने आपको कल वादा करा था कि कल जो है कथा सुनाऊंगा कि एक धार्मिक स्थल की हमें इज्जत करनी चाहिए, उसका हमें क्या फल होता है और उसका फल क्या मिलता है। उसका फल इतना अनोखा होता है, उसकी इज्जत करेंगे तो हर कृपा होगी। तो आप भी देखते हो कि मैं जब गुरबानी सुनता हूँ तो मैं सर पे मेरे हर कपड़ा रहता है बंधा हुआ, ये मुझे हजूर साहब से आया है क्योंकि उनके कृपा है। तो आपको भी पूरा सत्संग सुनेंगे तभी आपको उसकी समस्या का हल होगा, आपका दिन भर दिन आपके सारे कष्ट दूर होंगे। मैं ये सत्संग इसलिए सुनाता हूँ कि आपके कष्ट दूर हो और गुरु की कृपा आपको घर पर ही हो और गुरु मेहर करे आप पर। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेहर के बिना रह जाएं और गुरु की मेहर ना हो। तो आपको मेहर तभी होगी कि आप गुरु की कृपा के हकदार तभी होंगे। तब ये पूरा सत्संग सुनिए और गुरु की कृपा होगी। और ये आंटी का सत्संग सुनने के बाद आपको कथा सुनाएंगे, कथा में क्या सारे विचार होंगे, और आज आपको ऐसी बात बताएंगे लास्ट में जो इस सत्संग के बाद जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका जीवन पलट देगी। और आपका जीवन पलटेगी तो और आप जो है क्या करना चाहते हैं जीवन में वो सब आप मेरे ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पर जाकर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, गुरु की कृपा होगी। चलिए आपको सुनाते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए सुनाते हैं सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की आई संगत को प्रणाम, गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, हर वक्त मेरा साथ दिया और मेरा ध्यान भी रखा। आज पहले मैं आपको गुरु जी के बारे में बताऊंगी। गुरु जी एक परमात्मा है, परमात्मा, जिनका मतलब है प। हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के हैं या किसी भी जन्म के, गुरु जी हमें उन पापों की क्षमा देते हैं। उसके बाद र, हमारे जितने भी रोग हैं, हमारे मानसिक, हमारे शारीरिक, हमारे आर्थिक, गुरु जी हमारे सारे रोग ठीक करते हैं। परमा, उसके बाद माँ, हमने जितने भी गलत काम किए हैं, गुरु जी हमें उन सब की माफी देते हैं। परमात, जब गुरु जी हमें माफी देते हैं, हमें क्षमा करते हैं, हमारे सारे रोग ठीक करते हैं, तब गुरु जी हमें तप का रास्ता दिखाते हैं। गुरु जी कहते हैं तप करो। तप का मतलब ये नहीं कि कोई हवन करो या किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ। गुरु जी हमें सिर्फ एक छोटा सा मंत्र जाप बताते हैं। गुरु जी कहते हैं मेरे आगे टोटल सरेंडर करो। परमात्मा, उसके बाद माँ, जब हम तप करते हैं तो गुरु जी हमें खुश होकर एक माँ की तरह अपने आगोश में ले लेते हैं। गुरु जी हमें अपने सीने से लगा लेते हैं। ये था हमारे गुरु जी परमात्मा का मतलब। उसके बाद हम में से कई ऐसी संगत होगी जो गुरु जी से जुड़ने से पहले कई बलवान मंदिरों में गई होगी। हम वहाँ पर जैसे ही पैर रखते हैं हम कहते हैं ओहो कितनी गंदी जगह है, अगर यहाँ मंदिर ना हो तो मैं तो कभी ना आऊँ। लेकिन गुरु जी ने हमें इतना सुंदर मंदिर दिया है कि हम कहीं पर भी बैठे हों, अगर हमें कोई प्रसाद पड़ा हुआ दिख जाए तो गुरु जी की कृपा इतनी है
कि हमें 1 सेकंड नहीं लगता उसको उठाकर मुंह में डालने में, क्योंकि हम सबको पता है ये गुरुजी का शिवपुरी है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स गुरुजी के पूरे मंदिर में हर जगह हर कोने में है। उसके बाद चाय प्रसाद। हम में से कई ऐसी संगत होगी जब सेवादार चाय प्रसाद लेकर आता है तो हम मना कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। उस वक्त वो सेवादार वो अंकल नहीं होते, वो गुरुजी होते हैं जो हमें चाय प्रसाद नहीं ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। और अगर हम चाय प्रसाद के लिए मना करेंगे तो मतलब हम ब्लेसिंग्स के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें ले लेना चाहिए। उसके बाद कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ले लेते हैं पर पूरा फिनिश नहीं करते, ये भी गलत है। जो वो हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमारी मेडिसिन होती हैं, वो अंदर जाके हमारा ट्रीटमेंट करती हैं। अगर हम अपनी मेडिसिन पूरी नहीं लेंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट होना है वो भी थोड़ा सा रह जाएगा, इसीलिए हमें उसे ले लेना चाहिए। उसके बाद लंगर प्रसाद। क्या आप लोग जानते हैं कि गुरुजी ने ये 4 लोगों का सिस्टम क्यों रखा था? गुरुजी ने ये इसलिए रखा था ताकि हमारे सामने कोई ड्राइवर बैठा हो या कोई करोड़पति, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों के अंदर जो भेदभाव है वो सब खत्म हो जाए। गुरुजी ने ये इसलिए रखा था। लंगर प्रसाद भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है, तो उसे हमें लेकर पूरा फिनिश करना चाहिए। मैं कहूँगी कि ये गुरुजी का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये गुरुजी का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती, पर एक बात भी पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती। ये गुरुजी का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती, पर एक बात भी पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात होगी मेरे गुरुजी में, यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। मैंने गुरुजी से फूल मांगा तो उन्होंने मुझे गुलदस्ता दिया, जब गुलदस्ता मांगा तो बगीचा दिया, और जब बगीचा मांगना चाहा तो उन्होंने कहा बस बस मुझे पता है कि तू अब क्या मांगेगी, चल मैं ही तेरे साथ चलता हूँ, तुझे खुशबू से बहुत प्यार है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए। संगत ध्यान रखे कि जब गुरुजी के मंदिर जाना हो तो अपना दिमाग बंद कर देना, जब गुरुजी के शब्द सुनने हो तो अपने कान खोल लेना, जब गुरुजी पर विश्वास करना हो तो अपनी आंखें बंद कर लेना, जब गुरुजी को अर्पण करना हो तो अपना दिल खोल लेना, जब गुरुजी का सत्संग सुनना हो तो अपना मुख बंद कर देना, जब गुरुजी की महक लेनी हो तो अपनी नासिका खोल देना, जब गुरुजी की सेवा करनी हो तो अपनी घड़ी बंद कर देना, और जब गुरुजी से अरदास करनी हो तो अपनी झोली खोल लेना। एंड में मैं ये कहूँगी कि लोग मरने के बाद जन्नत जाते हैं, लोग मरने के बाद जन्नत जाते हैं, लेकिन हम तो बचपन से ही वहीं रहते हैं। लोग मरने के बाद जन्नत जाते हैं, लेकिन हम तो बचपन से ही वहीं रहते हैं। मुझे कोई और जन्नत का तो नहीं पता, क्योंकि हम तो अपने गुरुजी के चरणों को ही जन्नत कहते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आपको कैसा लगा सत्संग? अच्छा लगा होगा। सत्संग तो सत्संग होता है संगत जी। छोटी सी बच्ची का देखिए कितना संस्कार अच्छे हैं, तो बच्चे जुड़ रहे हैं गुरु संगत से और गुरु की कृपा हो रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है संगत जी। इससे बड़ी बात क्या है कि गुरु से जुड़ रहे हैं बच्चे और गुरु की कृपा हो रही है। गुरु की कृपा इतनी हो रही है बच्चों पे और गुरु की मेहर हो रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है संगत जी। ये शुक्राना है गुरु जी का जिस घर में बच्चे धार्मिक हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कथा और उसके बाद बात करेंगे, और बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि गुरु की कृपा कैसे होती है। और गुरु की हम जो ये कथा का आज शिक्षक है कि हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं, हमें जो है हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। धर्म की इज्जत और धर्म की कदर और संतों की कदर कैसे करें, ये आज का टॉपिक है। चलिए सुनते हैं कथा। चलिए संगत जी, आज की कथा सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। संगत जी, हम कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे गुरु जी का मंदिर हो, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, हम अप्रोच लगा कर, जैसे हम ट्रस्टी होते हैं, कोई भी होते हैं, तो हम बिना लाइन लगे आगे चले जाते हैं कि हमें स्पेशल ट्रीट देते हैं। वो मंदिर के जो जितने भी सेवादार हैं या वहाँ के जो सलाहकार हैं और जो वहाँ के संभालते हैं मंदिर को, वो हमें अलग से हमें बड़े मंदिर ले जाते हैं और हमें अलग से दर्शन कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि बड़े मंदिर में
कई संगत को दरबार के अंदर बैठाया जाता है, वो अलग ट्रीट देते हैं, मगर उससे संगत जी उनको ब्लेसिंग, मैं ये नहीं कहता कि उनको ब्लेसिंग मिलेगी, मगर जो हमने कमाई मेहनत से जो हम कोई भी काम करते हैं उसका हमें सारा फल मिलता है। और मेहनत का जो फल होता है ना संगत जी, वो आपको परमात्मा से मिलाता है, परमात्मा से मिलाता है। और आप बड़े मंदिर जाते हैं, आप धक्के खाते हैं, इतने धूप में जाते हैं, तो गुरु जी ब्लेस करेंगे, तो आप उनको देखिए, उनकी मैं ये नहीं कहता कि तुम मैं नहीं करूँगा, तो आप खुद समझदार हैं कि मेहनत करेंगे, मेहनत से कोई भी काम करेंगे उसका जो फल मिलता है और गुरु की कृपा होती है। मगर हमें जो है ना, हम बिना मेहनत के सोचते हैं हर चीज़ मिल जाए, हमें तो बिना मेहनत की नहीं होती। पैसे दे के 1000 रुपये 2000 रुपये दे के हम स्पेशल दर्शन, लाख रुपए दे के स्पेशल दर्शन गुरु जी की आरती में खड़ा होना है, तो ये दर्शन, ये आपको बस समझा दिया मैंने कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। कि आपको गुरु के दरबार पे जाना है तो जोड़ा घर पे ही काम क्रोध अपने नीवा होके जाना है और सब कुछ छोड़ के जाना है, गुरु के कहते हैं उसके बन के जाना है। चलिए अब सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वही है संगत जी। एक बात है कि अंग्रेज था कोई, तो वो बाहर देश में रहता था, तो वो हरमंदिर साहब में दर्शन करने गया। हरमंदिर साहब में दर्शन करने गए, तो दर्शन करते करते, तो आपको पता है जब बाहर कोई वीआईपी आता है तो उसको जो है सारे प्रबंधक जो है सब उनके साथ चलते हैं। तो सिख फैमिली और सारे सब जा रहे थे। उसने बोला कि मैं जो है यहाँ पे के जूते उतारूँ, जोड़ा घर में जूते क्यों उतारूँ, मैं तो जो जहाँ पे 10वीं जोड़ी है, जो पुल है ना जो संगत जी, जो यहाँ पे हम जैसे हम परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा में मैं जूते पहनूंगा। उसने अंग्रेज ने बोला परिक्रमा में मैं जूते पहनूंगा और परिक्रमा में जूते नहीं उतारूंगा मैं। तो और जहाँ पे 10वीं जोड़ी, जहाँ पे हमने गेट में घुसते हैं, जहाँ पे पुलिया है, पुलिया से जहाँ हम पुलिया से 10वीं जोड़ी स्टार्ट होती है, वहाँ पे जो है आपको पता है कि 4 दरवाजे क्यों हैं, वो मैं फिर कभी बताऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है। ये सत्संग रह जाएगा, ये जो है कथा रह जाएगी। तो वो जो है कह रहे 10वीं जोड़ी तक मैं जूते पहन के जाऊंगा। तो कईयों ने किंतु परंतु करा, तो उसने बोला बड़ा आदमी है, कहीं ये कहते कुछ केस वेस कुछ हमारा कुछ काम खराब ना कर दे। तो उसने बोला चलो ठीक है। उसने बोला चलो चलते हैं। तो वैसे किंतु परंतु करी, वो सोचे कि ये कुछ हमारे से उल्टा सीधा ना कर दे, इसीलिए हम जो है इसको चलो 10वीं जोड़ी पे उतार देना। जब ये जैसे चले संगत, जैसे गेट के ऊपर पहुंचने लगे, तो वहाँ के सेवादार ने संगत जी ग्रंथी साहब थे, उन्होंने देखा कि ये, उन्होंने जब आखिर नाम जपते थे, जब आए तो उन्होंने देखा कि ये जूते कैसे पहने हैं, उन्हें किंतु परंतु करा। तो आपको पता है कि जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी आता है, बड़ा वीआईपी आता है, उसके चमचे बहुत होते हैं आसपास। वो कहता है कोई बात नहीं, ये जो है जूते पहनेंगे कुछ नहीं होता। तो उसने बोला नहीं, जूते पहनने के बिना जूते पहने मैं जूते उतारने पड़ेंगे, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो उसने किंतु परंतु करा, काफ़ी बात हुई, तो उसको चढ़ गया गुस्सा अंग्रेज को। तो काफ़ी बात चली, मगर उसने जूते पहनने दिए, जूते पहनने फिर वो वापस चला गया वो। ठीक है संगत जी, वापस गया तो उसने क्या करा, वो जो सेवादार था, जो ग्रंथी साहब था, उसको जो है सेवा से हटा दिया। तो वो जो है देखिए फिर कुछ दिन में ऐसा हुआ संगत जी, उसको जिसने जो सेलिब्रिटी था, जो वीआईपी था, कुछ दिन में उसका क्या हुआ संगत जी, उसका जाने नहीं दिया उन्होंने। ग्रंथी साहब को कैसे वो सहन कर सकता था कि कोई हमारे गुरु के दरबार में जूते पहन के आए। तो ये संगत जी गुरु ग्रंथ साहब, चाहे कोई भी धर्म का हो, उसकी मर्यादा में रहना चाहिए आपको। जैसे गुरबानी की मर्यादा है, गुरु सिख की मर्यादा है, उसमें रहिए। हिंदू की मर्यादा है, हर धर्म की, हर मंदिर की मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। और आपको संगत जी फिर वो संगत जी उसने उस ग्रंथी साहब को हटा दिया, नौकरी से हटा दिया वहाँ से, दरबार साहब से। तो कुछ बात करके कुछ उसकी पहुँच होगी। तो संगत जी क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वो इतना बीमार पड़ गया, तो उसका जो है कुछ बीमारी पड़ गई, वो जो है बेड पे लेट गया।
तो उसकी वाइफ समझदार थी, वाइफ ने बातें सुनी हुई थी। वाइफ ने बोला तुम कहाँ गए थे? तो उसने बोला कि हम वहाँ दरबार साहब में गए थे, तो कुछ आपसे दुर्घटना हुई थी, कुछ हुआ था? कह रहा हाँ कुछ हुआ था, ग्रंथी साहब ने मुझे जूते पहन के अंदर आने नहीं दिया, उसने वो जूते बाहर ही उतारेंगे। मैंने बोला मैं दर्शन जोड़े भी जूते उतारूँगा, तो उसको मैंने वहाँ से कहते हैं नौकरी से निकाल दिया। तो कह रहे तूने बहुत बड़ा पाप करा है, उस पाप का फल मिल रहा है। तो संगत जी उसने जो करे उससे जाके माफ़ी मांगो, तभी तुम्हारा इसका जो है फल होगा। तो उसने संगत जी उसको मंजी पे लेके गए, मंजी पे लेटा, चल भी नहीं सकता था, वो इतना बीमार पड़ गया था। देखिए उसने बेकदरी करी दरबार साहब में, तो देखिए कितना बीमार पड़ गया। तो संगत जी ऐसे ही होता है। तो उसने जो है बेकदरी करी तो उसको ये फल मिला। और आपको सोचना चाहिए कि बेकदरी का फल क्या होता है। तो देखिए, और उसने फिर माफ़ी मांगी, फिर काफ़ी धीरे धीरे वो सही होता गया और गुरु की कृपा उस पर होती गई कि उसने माफ़ी मांग ली ना संगत जी। एक बार हम माफ़ी मांग लेते हैं, आगे से वो नहीं करेंगे तो गुरु माफ़ कर देता है, गुरु भोला भाला है। तो आपको भी संगत जी ऐसे ही दिल्ली में भी कुछ हुआ था, उसने भी ऐसे किया था, तो उसके साथ भी ऐसे हुआ था। संगत जी आप भी कभी भी इस कथा का मीनिंग यही है कि उसने जो है गया बड़े मंदिर, कहीं बड़े मंदिर जाओ, उसकी मर्यादा में जो वो कहते हैं वो करा करें। सर पे कपड़ा ढके, गुरुद्वारे में कपड़ा ढक के जाएँ। गुरुद्वारे में जब भी जाएं तो तीरे समझ के जाएं, और मंदिर में जाएं तीरे समझ के जाएं, आपको गुरु की कृपा होगी। गुरु जी के सत्संग में जाते तीरे समझ के जाएं। संगत जी आपको ये बता दूं कि आप मस्तीबाजी बड़े मंदिर भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मस्तीबाजी करते हैं तो उसका कोई फल नहीं है आपको। आप ऐसे ही खाली रह जाएंगे। आपको सोचना समझना है, गुरु की कृपा आपको होगी, मगर आप जो है ना गुरु की कृपा के वंचित रह जाते हैं और गुरु की मेहर के वंचित रह जाते हैं। आपको गुरु की मेहर तभी होगी कि आप गुरु की आज्ञा में रहेंगे। गुरु जो कहता है ना उसकी बात सुना करें। अमृत वेला तो संभालना ही पड़ेगा आपको। अमृत वेला संभालेंगे तो सुबह उठकर अमृत वेला संभालना आपको। अमृत वेला संभाल कर 2:15 बजे बैठ जाइए, 2:15 बजे बैठ जाइए। और आपको जो थक जाता है, जैसे रात को आता है, रात को 12 बजे अमृत वेला संभाल के बैठ जाइए। रात को नहा धो के रात को 12 बजे बैठ जाइए, तो 2.5 घंटे का अमृत वेला करके सो जाइए। तो जो थक जाते हैं उनके लिए। और चलिए संगत जी इतना ही आज का। जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना। आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु आप पे हरदम बरकत बना के रखेगा। और गुरु की, और आपको ज्वाइंट बटन में जुड़कर आप मेरे से ज्वाइंट बटन में जुड़ जाइए जो सब्सक्राइब बटन के साथ है। और आपको स्पेशल लाइव, आपके स्पेशल वो जो लाइव जो हमारे यूट्यूब के पार्टनर होंगे उनके लिए वो खाली वही देख पाएंगे, वो वीडियो, वही लाइव चैट देख पाएंगे। आपको जितना हो सके गुरु से जुड़िए और अमृत वेले से जुड़िए। आपको सारी कमियां दूर होंगी। कुछ आपको अमृत वेले के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं वैसे ही वीडियो बना दूंगा। मैं बात बहुत कम करता हूँ, मैं बात फ़ोन पे बहुत कम करता हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं होता। तो फ़ोन पे आपने कोई ज़रूरी मैसेज देना है तो मुझे वॉइस मैसेज दे दीजिए। और आपको कोई सत्संग सुनाना है, सत्संग भी शेयर करें और पूरा वीडियो देखा करें और गुरु की कृपा होगी। पूरा वीडियो देखेंगे और सत्संग भी शेयर करा करें और ज्वाइंट बटन में जुड़ जाइए और मेंबर बन जाइए। आपको स्पेशल जो लाइव करेंगे आपके लिए पर्सनल बातें होंगी उसमें, जो लाइव मेरे यूट्यूब के मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है वही देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।